आज के इस वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मा योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मा, आत्मा और मृत्यु के समय का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विस्तार से बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मृत्यु के समय क्या सोचना चाहिए ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। 8वां अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे अक्षर ब्रह्मा योग कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म और मृत्यु के समय की अवस्था के बारे में विस्तार से बताया है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और क्या कर्म है। भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर जीवन के अंतिम क्षणों में सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने की महत्ता पर जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में विशेष रूप से मृत्यु के समय के ध्यान का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि जिस प्रकार के ध्यान और मनोदशा में व्यक्ति मृत्यु के समय होता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है तो उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग की महत्ता पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास से मनुष्य अपनी आत्मा को ईश्वर में एकाग्र कर सकता है। योग से व्यक्ति के मन में एकाग्रता और स्थिरता आती है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ब्रह्मा और अध्यात्म के ज्ञान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सभी जीवों में विद्यमान है और जो सब कुछ संचालित करता है। ब्रह्मा परमात्मा का स्वरूप है और वह सभी जीवों का आधार है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, जो यह समझने में सहायक है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान ने कहा कि आत्मा अमर है और यह शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। अध्यात्म के ज्ञान से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो ब्रह्मा के साथ एकाकार हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म और धर्म के पालन का भी महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और भगवान के प्रति समर्पित रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान ही कर्मों के फल देने वाले हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में विशेष रूप से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय की मनोदशा के आधार पर व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। यदि व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, 8वां अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म और मृत्यु के समय का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विस्तार से बताया है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि योग और अध्यात्म का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें अपने कर्मों का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार 8वां अध्याय हमें जीवन में सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने, भगवान का स्मरण करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान और अभ्यास के महत्व को समझने में सहायता करता है। धन्यवाद।